अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है हम उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसका मैंने आपके साथ यूआई शेयर कर दिया था व्हाट्सएप में। ये मैंने एआई से जनरेट करवाया, तो इसमें कंप्लीट नहीं है ये, लेकिन हमें एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक ऐप का मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एक सोशल मीडिया जैसी रेसिपी की ऐप है, जिसमें होगा कि ये कि एक यूज़र होगा जो कि रेसिपीज़ शेयर कर सकेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। रेसिपी शेयर करने के बाद जो बाकी यूज़र्स होंगे वो उसको रेसिपी को लाइक कर सकेंगे और उस रेसिपी को शेयर कर सकेंगे अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर सकेंगे। अच्छा, इसमें ये होगा कि जब जो करंट यूज़र जिसने रेसिपी अपलोड की थी तो उसके पास कुछ उसकी स्टैट्स आ रही होंगी रेसिपी की, जैसे कि रेसिपी के टोटल व्यूज़ कितने आए और आपकी टोटल रेसिपीज़ कितनी हैं। इसके अलावा जितनी भी रेसिपीज़ हैं उन सब के टोटल लाइक्स कितने हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड होगा, इस पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग यूज़र को ये चीज़ शो करेंगे। उसके बाद इस पर एक हेल्थ टिप होगी, कुछ हेल्थ टिप्स हम लोग रख लेंगे, तो वो जो है रेंडमली यहाँ पे हर दफ़ा एक नई हेल्थ टिप हमें शो हो जाया करेगी। और यहाँ पे जो ये मोस्ट लाइक रेसिपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो मोस्ट पॉपुलर होंगी ना वो वाली शो किया करेंगे, 4 या 5 रेसिपीज़ जो सबसे ज़्यादा लाइक हुई हैं ना वो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक दूसरा टैब होगा एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर में ये होगा कि आप रेसिपीज़ जो बाकी यूज़र्स ने अपलोड की होंगी ना वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। आप जो कोई रेसिपी सर्च कर सकोगे, उसके बाद उसको सॉर्ट कर सकोगे लेटेस्ट या फिर ओल्डेस्ट की बेस पे बाय टाइम। और दूसरी जो होगी हमारे पास फ़िल्टरिंग बाय कैटेगरी होगी। कैटेगरीज में मैंने 2 फ़िलहाल रखी हैं, एक वेज होगा और एक नॉन वेज होगा। वेज मतलब जो सब्ज़ियों वगैरह की या जिसमें चिकन नहीं डला होता ना, या मीट नहीं डला होता सॉरी, तो वो होती हैं नॉन वेज डिशेज़, और जिसमें मीट यूज़ हुआ हो तो वो वेज रेसिपी। उसके बाद हमारे पास ये रेसिपी का डिटेल पेज होगा, जिस पे आपके शेयर कितने हुए हैं, ये रेसिपी कितनी दफ़ा शेयर हुई है वो काउंट आ रहा है, और कितनी दफ़ा लाइक हुई है। यहाँ पे ये जो एडिट और डिलीट का बटन जो है तब सिर्फ शो होगा अगर ये करंट यूज़र जो है अपनी रेसिपी देख रहा है। ठीक है, जैसे आपने रेसिपी ये अपलोड की हुई है ना अगर, तो फिर आप जब अपनी रेसिपी देखोगे तो तब ही आपको एडिट और डिलीट का बटन नज़र आएगा, क्योंकि आप दूसरे की रेसिपी तो एडिट और डिलीट नहीं करोगे ना। तो ये करंट जो यूज़र है उसके लिए भी है। अगर आप किसी और की रेसिपी देख रहे हो तो फिर आपको ये 2 बटन नहीं नज़र आएंगे, फिर आप सिर्फ उसको लाइक कर सकोगे और शेयर कर सकोगे। उसके बाद ये नई रेसिपी ऐड करने का बटन है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ये बटन है ना होम डैशबोर्ड पे, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई रेसिपी ऐड कर सकेंगे हम। उसमें हम रेसिपी की इमेज अपलोड करेंगे, रेसिपी का टाइटल अपलोड करेंगे, उसके इंग्रेडिएंट बाय चिप होंगे, मतलब एक इंग्रेडिएंट यूज़र लिखेगा, ये बटन प्रेस करेगा, या फिर कीबोर्ड के ऊपर इंटर का बटन होता है वो प्रेस करेगा, सबमिट हो जाएगा और वो यहाँ इंग्रेडिएंट नीचे लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वो स्टेप्स लिखेगा कि आपने ये रेसिपी को बनाना किस तरह से, उसके स्टेप्स क्या हैं, जैसे ये लिखा हुआ। तो उसके बाद वो जो है रेसिपी को सेव कर देगा या अपलोड कर देगा। उसके बाद ये यूज़र की प्रोफाइल का सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे ये लाइक्स वाला एक बना हुआ है, ये नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही उसने बना दिया। हमारे पास सिर्फ डैशबोर्ड होगा या होम होगा, एक्सप्लोर का टैब होगा और प्रोफाइल का टैब होगा। ठीक है, जो प्रोफाइल होगी उसमें ये होगा हमारे पास कि यूज़र जो है वो साइन आउट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, उसको टोटल रेसिपीज़ नज़र आ रही होंगी, टोटल लाइक्स नज़र आ रहे होंगे उसके अपने। ठीक है, और नीचे उसकी जो रेसिपीज़ उसने अपलोड की थी वो सारी यहाँ लिस्ट हुई होंगी, और उनके ऊपर उसका छोटा मोटा काउंट भी है। जब वो किसी पे क्लिक करेगा, अगर वो रेसिपी देखना चाहता है तो वो यही वाली स्क्रीन खुल जाएगी, क्योंकि वो अपनी रेसिपी देख रहा है, इसलिए वो एडिट और डिलीट के बटन भी उसको शो हो रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास लॉग इन होगा और लॉग आउट, इसीलिए यहाँ पे साइन आउट है कि हम लोग लॉग इन के बाद अकाउंट क्रिएट, मतलब अगर यूज़र ने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, हमारे साथ रजिस्टर नहीं है,
तो वो अकाउंट पहले क्रिएट करेगा, उसके बाद लॉगिन कर सकेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐप है, इसमें हम लोग बैक एंड पे फायरबेस यूज़ करेंगे। फायरबेस के थ्रू ही लॉगिन और मतलब यूज़र की ऑथेंटिकेशन फायरबेस के थ्रू होगी, और जो उसका डाटा है वो फायरबेस पे शो होगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये था। इसके अलावा ये तो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है हमारे पास कि जो फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल होगी एप्लीकेशन तो उसको सिर्फ नज़र आएगी। अच्छा, इसमें यूआई में ना थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है, ये कि अब मैंने एआई से जनरेट करवाया तो यहाँ देखें आपके इसने बटन ये दो तो सही जनरेट किए हैं, मतलब एक जैसे जनरेट किए हैं। यहाँ पे वो उसने थोड़ा सा स्लिम बटन जनरेट कर दिया है, और कॉर्नर जो है वो पूरा राउंड नहीं है, ऐसे रेक्टेंगुलर्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा राउंड है। इसी तरह ये और ये बटन तो सेम लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। तो हम एक ही बटन लेके चलेंगे पूरी ऐप में, बड़ा वाला जो होगा, जो फुल होगा एलिवेटेड बटन, वो एक ही होगा। ठीक है, ये वाला बटन होगा। इसके अलावा हमारे पास और बटन जो है ये छोटे वाले बटन होंगे, तो छोटे वाले तो तकरीबन सेम ही हैं, तो हम उनको लेके चलेंगे। ठीक है, ये तो आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि हम लोग पहले जो हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके पहले वो डिज़ाइन कर लेंगे। जैसे कि ये बटन है हम लोगों का। ठीक है, बटन के बाद हमारे पास जो है ये टेक्स्ट बटन है, ये देखो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग कि कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, साइन अप पे चले जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे वापस आ जाएंगे। तो ये एक बटन है टेक्स्ट बटन का, तो इसको डिज़ाइन कर लेंगे। एलिवेटेड बटन डिज़ाइन कर लेंगे हम लोग। ये जो हमारे छोटे बटन्स हैं इनको डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये था आज का जो आज का पर्पज़ है वो ये है इस क्लास का। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार्टर प्रोजेक्ट बना लिया, तो आप लोग जो है अपने पास क्रिएट कर लेना कोई प्रोजेक्ट। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा तेज़ चलेंगे यूआई में, क्योंकि आगे हम लोगों ने काम थोड़ा ज़्यादा करना है, और यूआई का आपको आइडिया है थोड़ा बहुत ऑलरेडी। तो यूआई थोड़ा सा फास्ट होगा, जहाँ से समझना आए तो फिर आप लोग मुझे मेंशन कर देना कि ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं ताकि वो एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, किसी और तरीके से समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी ऐप और यहाँ पे एक मेन विजेट जो हमारा स्टार्टिंग विजेट है वो मेंशन किया है, तो मैं इसको रीनेम करके मैं इसको कर देता हूँ रेसिपी ऐप। रेसिपी सोशल ऐप इसका नाम रख देते हैं। उसके बाद ये अच्छा मटेरियल ऐप। अब हमारी ऐप का नाम जो होगा वो रेसिपी सोशल ऐप होगा। तो अब यहाँ पे आपने मेंशन नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे इसलिए नहीं करना है क्योंकि अब जो है हमारी ऐप का नाम बहुत सारी जगहों पे और यूज़ हो सकता है आगे चल के। तो बजाय उसको कि हम लोग यहाँ पे लिखें और फिर आगे चल के दोबारा से हम उसको लिखें, तो हम लोग एक कांस्टेंट वाली फ़ाइल बना लेते हैं जिसमें हम अपने ऐप के कांस्टेंट्स रख लेंगे। तो ये मैंने कांस्टेंट्स का फ़ोल्डर बनाया, जितने भी कांस्टेंट्स होंगे वो हम लोग इस फोल्डर में रखा करेंगे। जैसे एक कांस्टेंट्स की फ़ाइल हम बना रहे हैं, ऐप कांस्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ ऐप कांस्टेंट्स के नाम से, और इसके अंदर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ फाइनल स्ट्रिंग ऐप नेम, और ऐप नेम हमारा क्या है, रेसिपीज सोशल ऐप। अच्छा, अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ भी हम लोगों ने यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट्स इंपोर्ट करेंगे डॉट क्या नाम था, ऐप नेम। अच्छा, ये सिंटैक्स ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आप जो है ना इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो फिर जो है ऐप नेम कर रहे हो। तो हमें पता है कि इसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट्स ही होंगे, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरह से बना लेते हैं कि हम लोग इसको
स्टैटिक कर लेते हैं, ठीक है, और इसको बना देते हैं कांस्टेंट। अभी होगा कि हमें ये ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्टैटिक फील्ड बन गई, आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लिखने में भी आसान और पढ़ने में भी आसान होगा। तो ये हमारी ऐप का नाम आ गया। उसके बाद हम लोगों का क्या है कि ये हम लोग अपनी सबसे पहले हमारे पास होगी स्प्लैश स्प्लैश। तो हम लोग यहाँ स्क्रीन्स मैंने बनाई है, स्क्रीन में हम लोग स्प्लैश स्क्रीन बना देते हैं। ये स्टेट फुल विजिट होगा क्योंकि हमने इसमें इनिट स्टेट यूज़ करके आगे नेविगेट करना है 3 सेकंड के बाद। तो स्प्लैश स्क्रीन, स्कैफोल्ड, और इसके इनिट स्टेट में हम लोगों ने 3 सेकंड बाद आगे मूव करना है। मूव हम लोग कैसे करते होते थे, नेविगेटर डॉट पुश, और आगे हम लोग अपनी स्क्रीन का नाम देंगे, मटीरियल पेज राउट टेक्स्ट, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे अपनी बाद में हम लोग देखते हैं इसकी अगली कौन सी स्क्रीन होगी, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ मेन में आके स्प्लैश स्क्रीन को इंपोर्ट करते हैं। और अच्छा, अब हमने ये भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, हमने इस क्लास में सिर्फ देखना है कि हम लोग अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना एलिवेटेड बटन उसको बनाते हैं। तो स्कैफोल्ड में मैं बॉडी में कॉलम बना रहा हूँ, और इसके अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट है ना, पहले हम लोग वो बना लेते हैं। मैं एक मिनट ऐप स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो एलिवेटेड बटन है ये हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐप एलिवेटेड बटन, और इसके प्रेस पे और इसके चाइल्ड में फ़िलहाल हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं कि टेक्स्ट। अच्छा, ये बटन ये ऊपर नज़र आ रहा होगा, हम इसको क्या करते हैं कि इसको सेंटर करते हैं, और इसका मेन एक्सिस जो है उसको भी सेंटर करते हैं। ठीक है, अब हमारे ऐप में जितने भी बड़े वाले एलिवेटेड बटन है ना, ठीक है, वो क्या है, फिल हुए हैं। तो यहाँ पे एलिवेटेड बटन जो होता है उसके अंदर हमारे पास स्टाइलिंग होती है उसकी। तो एलिवेटेड बटन का स्टाइल होता है, उसके अंदर हम स्टाइल बटन स्टाइल एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम स्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स्ड साइज़ या फिर मिनिमम साइज़ देते हैं, ठीक है, कि एटलीस्ट ये इतना होगा। तो उसके अंदर साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है, और वेट हम लोग इसको दे रहे हैं जितनी जगह आपको मिलती है आप ले लो, मतलब ये फुल होगा। तो देखें, जितनी जगह मिलती है आप इसको ले लो जगह को, और इसकी जो हाइट हम रखेंगे वो होगी 50 की, ठीक है। अब देखो, इसको जितनी जगह मिली उसने ले ली, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड आ रहे हैं फ़िलहाल। तो हम इसकी जो रेडियस होता है, रेडियस कहाँ से सेट होता है, इसमें है शेप होती है, शेप राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, और इसमें हम लोग इसको रेडियस देंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 का, ठीक है। इसका 1 मिनट कलर हम लोग ऑरेंज कर देते हैं पहले ही, ताकि ये हमें सही से नज़र आने लगे। हम इसका बैकग्राउंड जो कलर होगा वो ऐप कलर्स डॉट ऑरेंज, सॉरी कलर्स डॉट ऑरेंज। अच्छा, ये ऑरेंज मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, तो ये हमारा ऑरेंज कलर पता नहीं कौन सा है, हम लोग यहाँ से पिक कर लेते हैं ऑरेंज को। ये जो ऑरेंज है ये यहाँ पे या यहाँ पे,
ऑरेंज अभी कहाँ पे है? स्पीकर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये समझे, ये एक्सटेंशन है एक, ये क्या एक्सटेंशन का नाम है, अमेजिंग कलर पिकर। तो आप क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे सर्च करोगे, क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा लिंक, ये क्रोम की एक्सटेंशन होगी, आप जो है उसको डाउनलोड कर लेना। कौन सा है? अमेजिंग कलर पिकर, अमेजिंग कलर पिकर। फिग्मा में तो आपको कलर मिल जाते हैं, लेकिन अब ये फिग्मा नहीं है, तो हमें जो है खुद से पिक करने पड़ेंगे। इसमें और भी बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं, अगर आपने इनमें से कोई यूज़ करनी हो या कोई एक्सटेंशन आपको चाहिए हो अगर, तो यहाँ पे आप सर्च करके देख लें, अमेजिंग कलर पिकर, और यहाँ भी पता चला। अमेजिंग कलर पिकर, इनमें से आप देख लेना, हमारे पास शायद ये वाली इंस्टॉल्ड है। जो हाँ, ये वाली इंस्टॉल है मेरे पास। तो मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपके पास ऐड टू क्रोम होगा, तो आपने इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जब लिस्ट हो जाएगा तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपके पास ये वाला डायलॉग खुलेगा। यहाँ से ये आप देखो माउस कर्सर मेरा पिकर बन गया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दोबारा जब क्लिक करूँगा तो या ये देखो अभी यहाँ पे इसने कलर मुझे बताया कि लास्ट आपने ऑरेंज पिक किया था, इस दफ़ा मैं करूँगा तो वो वाइट क्यों आ रहा है? ये इसको वाइट ही उठा रहा है यार। ये देखो आप ग्रे हो गया पिक, तो अभी कौन सा उठाएगा? ये सही से उठा नहीं रहा कलर, शायद स्टिच की वजह से, क्योंकि ये से डिज़ाइन उस तरह से बना नहीं हुआ। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें सही उठा रहा है वो देखो, ब्लू वाइट, ये ब्लैक, ये पिंक, फिर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो। हाँ, वो स्टिच की वजह से नहीं उठा रहा। तो यहाँ से हम लोग ये ऑरेंज हम लोगों ने कॉपी किया था, ये ठीक है, हम लोग ये आया, इसका कलर कोड कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने कलर 0xff और कलर पेस्ट हैश रिमूव, ये हम लोगों का आ गया बैकग्राउंड कलर। और जो फोरग्राउंड कलर होगा हमारा वो होगा कलर डॉट वाइट, ठीक है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा ना मुझे बड़ा चाहिए, ये इसमें बहुत छोटा है, तो इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल भी होता है, तो मैं इसको टेक्स्ट स्टाइल दे देता हूँ। साइज़ फ़ॉन्ट का जो होगा वो 18, और कलर तो है ही वाइट, और साथ में इसको बोल्ड कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। अब ये ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपना बटन बना लिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हम लोगों के पास है वो है ये एलिवेटेड बटन हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये छोटा वाला एलिवेटेड बटन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक और एलिवेटेड बटन बनाते हैं।
अभी आपने सिर्फ बनाना है, बाद में हम इनको अलग करके अलग फ़ाइल में डालेंगे और इनके नाम भी अलग रख लेंगे। फिर क्या होगा कि हम इसको जब उस नाम से कॉल करेंगे, जैसे अभी ये छोटा वाला है, इसको हम लोग बाद में नाम दे देंगे टाइनी एलिवेटेड बटन या स्मॉल एलिवेटेड बटन। उससे क्या होगा कि हमें जब छोटा चाहिए होगा हम छोटा वाला कॉल कर लेंगे, और जब बड़ा चाहिए होगा तो सिंपल हम लोग कॉल कर लेंगे। अब छोटे वाले की हम लोग हाइट सॉरी विड्थ जो है 100 रखते हैं, ये ज़्यादा छोटा हो गया, 120 नहीं 150 रख लेते हैं, ठीक है। या हम यूँ कर सकते हैं कि जो है हमारे पास ये कितना आ रहा है तकरीबन 160, तकरीबन ये 160 है, ठीक है। और जो इसकी हाइट है इसकी 50 रखी थी हम लोगों ने, 50 इसकी कम है, आप इसकी 50 नहीं, आप इसकी 60 करो, ये बड़ा वाला एलिवेटर। अब इसकी जो है ना आप 45, हाँ 45 ठीक है। और कॉर्नर्स जो हैं वो इतने ही ठीक हैं इसके, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया छोटा वाला एलिवेटर बटन। हम इसका नाम रख लेते हैं एलिवेटेड बटन। यहाँ पे ये पूरा भी शायद ना आए, स्मॉल एलिवेटेड बटन, ठीक है आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसकी ये मिनिमम रखी है, ये मिनिमम है, इससे ये बड़ा हो सकता है। अगर मैं दोबारा टेक्स्ट को कॉपी करके लिखूँगा ना, वो देखो ये बड़ा हो रहा है। ये मिनिमम के साथ हमारे पास एक और होता है मैक्सिमम भी होता है। तो अब अगर मैं इसको मिनिमम की जगह मैक्स कर दूँगा ना, तो अब ये मैक्सिमम इतने तक जाएगा। अब देखो जो टेक्स्ट है अब वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको मिनिमम रखना है। या एक और होता है हमारे पास फिक्स्ड में क्या है, वो इतना ही रहेगा, ना इससे छोटा होगा ना इससे बड़ा होगा। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख लेना। हम जो है मिनिमम इसको 160 रख रहे हैं। अच्छा ये हमारा छोटा वाला बटन हो गया। अच्छा ये जो छोटा वाला बटन है ना, इसका कलर भी हम लोगों को चाहिए चेंज करने के लिए। जो बड़ा वाला है वो तो हमारे पास फिक्स है, लेकिन ये जो छोटा वाला बटन है ना, देखो यहाँ भी चेंज है और यहाँ भी चेंज है। तो इसको हम लोगों को सेट करना पड़ेगा ऐसे कि हम लोग पहले यहाँ पे एक जो विजेट्स हैं हमारे पास, इसमें हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं ऐप बटन के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग अपना ये विजेट डालते हैं। स्लैश में हम लोगों ने ये एलिवेटेड बटन डाला है, इसको कट करते हैं और अब हम जाते हैं ऐप बटन में, और यहाँ एक और विजेट बना के उसको नाम हम देंगे ऐप एलिवेटेड बटन, और उसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं जी। और यहाँ से जब भी बाहर से हम लोग कॉल करेंगे, हम लोग कॉल किया करेंगे ऐप एलिवेटेड बटन। तो यहाँ पे मैं ऐप एलिवेटेड बटन कॉल करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, तो देखो आपको ऐप एलिवेटेड बटन मिल गया। अब मसला ये है कि ये हम हर दफ़ा यही तो नहीं कॉल करेंगे, हमें हर दफ़ा यहाँ पे टेक्स्ट डिफरेंट शो करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पे पास करेंगे, उसके बाद जब इस पर क्लिक होगा तो तब क्या होना है, ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से पास करके उसको बतानी है। तो वो दो चीज़ें हम लोग पहले यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फाइनल स्ट्रिंग टेक्स्ट, और फाइनल जो दूसरी चीज़ होगी वो एक फंक्शन होगा ऑन प्रेस्ड, और ये दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट पास करते हैं, फ़िलहाल तो एलिवेटेड बटन, और दूसरा हम लोग ऑन प्रेस्ड पास करते हैं इसको, ये कुछ भी नहीं फ़िलहाल खाली। और ये जो दो हम लोगों ने चीज़ें रिसीव की हैं, इनको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ये जो एलिवेटेड बटन का टेक्स्ट लिखा है, इसकी जगह आप वो जो टेक्स्ट आपको पास हुआ है वो, और जो ऑन प्रेस है उसके अंदर ऑन प्रेस जो आपको पास हुआ है उसको कॉल कर लेना, ठीक है।
अब ये हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया। अब आप यहाँ पे जो इसको पास करोगे, सिंपल बटन पास करोगे, वो सिंपल बटन शो करेगा, और प्रेस पे जो आपने काम करना है वो यहीं से पास करोगे। अब दूसरा वाला जो है इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, उसी ऐप एलिवेटेड बटन वाली क्लास में जाते हैं, यहाँ एक नया बटन बनाते हैं, उसको हम लोग देंगे ऐप स्मॉल एलिवेटेड बटन, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें भी वही दोनों चीज़ें हम लोगों को एक्सेप्ट करानी है। ये हम लोगों ने यहाँ से कॉपी की, पेस्ट की और इंपोर्ट कर ली। जो टेक्स्ट आया था वो शो किया यहाँ, और जो प्रेस का कॉल बैक था वो यहाँ पे कॉल किया। और अब हम यहाँ से इसको बटन को कॉल करेंगे, ये यहाँ पे, और इसको हम लोग टेक्स्ट पास करेंगे स्मॉल, और ऑन प्रेस में फ़िलहाल खाली कॉल बैक। तो आप देखो, आप ये अब हम लोगों के रीयूजेबल बन गए। अब जहाँ भी हम लोगों ने कॉल करना हुआ हम इसको कॉल कर लेंगे। अच्छा, इसको जो है ना यहाँ पे एलिवेटेड बटन, इसको हम लोगों को साथ कलर भी पास करना है, लेकिन ऑप्शनल। आप देखो कि ज़्यादा केसेस में हम लोगों को इसका ऑरेंज कलर ही चाहिए होगा, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको जो है ना कलर थोड़ा सा डिफरेंट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका कलर भी पास करना है। कलर हम लोग कैसे ऑप्शनली पास करना है पहली चीज़। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल कलर बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम लोग इसको जब इंटर करेंगे तो अभी तो इसने रिक्वायर्ड कर लिया, ये देखो आप, ये रिक्वायर्ड हो गया। हमें रिक्वायर्ड नहीं कराना इसको आपने क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ये ऑप्शनल होना चाहिए। ऑप्शनल के लिए आप क्या करोगे, इसको नलेबल बना दोगे और यहाँ से इसका रिक्वायर्ड हटा दोगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अब आप ये देखो, यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर पास किया ना इसको, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर वहाँ से आया वो इसको दोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नल हुआ तो फिर आप ये वाला इसको कलर दे दोगे, ठीक है। ये नल के लिए यूज़ होती है, ये वाला ऑपरेटर यूज़ होता है। दो इसके लेफ़्ट साइड पे एक नलेबल वैल्यू होती है जो कि नल हो सकती है, और राइट साइड पे एक नॉन नलेबल वैल्यू होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप ये वाली वैल्यू ट्राई करना इसको देने की, कलर को। अगर तो ये वैल्यू नल हुई ना तो फिर आप ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेना, ठीक है। तो अब वहाँ से अगर हम लोग कलर पास कर देंगे इसको तो ये वो वाला कलर यूज़ कर लेगा। अगर हम कलर पास नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये वाला कलर यूज़ कर रहा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि अब देखो, ये कलर मैंने यहाँ भी यूज़ किया है और ये कलर मैंने यहाँ भी यूज़ किया है। अब अगर मुझे और भी यूआई बनाना होगा तो मैं हर जगह कलर इसी तरह कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। अब इससे मसला ये है कि कल को अगर मेरी ऐप का थीम चेंज होता है वो, या मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम चाहते हैं कि जो बटन्स हैं ना उनके कलर ऑरेंज से रेड हो जाए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर 20 मैंने बटन बनाए हुए तो 20 के 20 जाके मुझे यहाँ से उनके कलर चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके कलर्स की एक अलग फ़ाइल बना लेते हैं। तो जो कलर होता है ये भी कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट्स में हम ऐप कलर्स के नाम से एक क्लास बनाते हैं, और उसके लिए क्लास ऐप कलर्स, और इसको भी हम लोग स्टैटिक रखते हैं ताकि डायरेक्ट कॉल कर सकें। स्टैटिक कॉन्स्ट कलर, और इसका नाम हम लोग रख रहे हैं ये ऑरेंज कलर है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू है। कलर इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कलर हम लोगों ने हर जगह यूज़ करना है। तो अगर हमने वहाँ से कलर भेज दिया ठीक है, वरना आपने ऐप कलर्स डॉट ऑरेंज वाला कलर आपने यूज़ करना है। इसी तरह यहाँ भी आपने ऐप कलर्स डॉट ऑरेंज कलर यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और ये थी कि अब ये देखो, अगर आप जब हम इस
बटन छोटा वाला जो एलिवेटेड बटन है हमारा स्मॉल वाला, इसको जब हम ऑरेंज कलर पास करते हैं ना तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट होता है, लेकिन जब हम इसको कोई और कलर पास करते हैं तो इसका कलर वही कलर होता है लेकिन उसका डार्कर वर्जन होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप रेड देखो, हमने इसको रेड पास किया, उसने रेड को हल्का करके उसका बैकग्राउंड यूज़ कर लिया और उसी कलर को एज अ टेक्स्ट कलर भी यूज़ कर लिया। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। फ़िलहाल ये वाइट ही उठा रहा है, लेकिन आपने करना है यहाँ पे क्या है कि अगर तो सॉरी ये ऊपर वाला आ गया, ये यहाँ पे अगर तो बैकग्राउंड कलर उसने दिया है ना, ठीक है, तो फिर आपने मतलब यहाँ पे पहले चेक लगेगा। इस तरह डायरेक्ट हम नहीं यूज़ कर सकते इसको। चेक ऐसे लगेगा कि अगर बैकग्राउंड कलर इक्वल है नल के, मतलब वहाँ से कलर पास नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, आपने ये करना है कि आपने वाइट कलर शो करना है, कलर डॉट वाइट। लेकिन अगर बैकग्राउंड कलर नल नहीं है तो फिर आपने बैकग्राउंड कलर को ही एज अ फोरग्राउंड कलर यूज़ करना है, लेकिन विद अल्फ़ा 0. नहीं सर ठीक है, बैकग्राउंड कलर को ही सिंपल आपने एज अ फोरग्राउंड कलर यूज़ करना है। ये ऐसे, ये बल्कि ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा कि अगर बैकग्राउंड कलर वहाँ से पास हुआ है हमारे पास तो बैकग्राउंड कलर एज अ टेक्स्ट यूज़ कर लो, अदरवाइज़ कलर्स डॉट वाइट यूज़ कर लो। ये जो सॉरी दोबारा मैं थोड़ा सा गलत हो गया। ये जो फोरग्राउंड कलर है ना, इसको फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। पहले आप बैकग्राउंड कलर के लिए समझो, उसको हम लोगों ने चेंज करना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हम बैकग्राउंड कलर वहाँ बाहर से भेजेंगे ना इस बटन को, तो आपने वो वाला बैकग्राउंड कलर हल्का करके एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है और वही बैकग्राउंड कलर आपने एज अ टेक्स्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो आप देखो, आप यहाँ पे इसका चेक चेंज हो जाएगा कि अगर आपने बैकग्राउंड कलर जो वहाँ से भेजा है वो नल है, मतलब नहीं भेजा, तो आप फिर क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे ऐप कलर्स डॉट ऑरेंज। लेकिन अगर आपने वहाँ से कलर भेजा है बैकग्राउंड का, तो आप उस बैकग्राउंड कलर का ओपेसिटी कम करके या उसकी क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा फेड करके तो वो शो करोगे। या आप देखो पीछे रेड ही है लेकिन हल्का हो गया रेड, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास होता है विद वैल्यू का कंस्ट्रक्टर, विद वैल्यू, और इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना ये डार्क होता जाएगा वर्जन, ठीक है। तो ये हमें नल चेक का दे रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये नल नहीं होगा, क्योंकि अगर नल होगा तो ये वाला कलर शो हो जाएगा, ये वाला शो होगा ही नहीं। तो यहाँ हम लोग ये नल चेक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब होगा क्या कि जो कलर हम लोग वहाँ से भेजा करेंगे, अगर वो कलर नल नहीं होगा तो वो वही वाला कलर एज अ बैकग्राउंड यूज़ करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने स्मॉल वाला यूज़ किया है, इसको बैकग्राउंड कलर में कलर्स डॉट रेड पास करके देखता हूँ, रेड। अब देखो रेड तो उसने, हाँ रेड ठीक है, उसने रेड यूज़ किया लेकिन उसकी ओपेसिटी बहुत कम रखी है, देखो बहुत कम। तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 2, अब वो ठीक हुआ है, 3, अब थोड़ा वो अपनी लाइन पे आ रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सेम वही कलर एज अ फोरग्राउंड में यूज़ करना था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या था कि ये सही बैठ नहीं रहा कलर मेरे पास, अगर आप देखो तो ये थोड़ा मतलब प्यारा लग रहा है, ये जो है ये बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा है। उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी जो है पीछे ग्रे कलर खुद से ले रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर देना तो ये देखो ये ग्रे कलर ऑलरेडी ले रहा है। मैं इसका डिसेबल बैकग्राउंड कलर अगर मैं लूँ, वो कलर डॉट
येलो करो, नहीं ना, ये कलर कौन सा उठा रहा है एक मिनट मुझे देखने में। डिसेबल डिसेबल शेडो, शेडो कलर शायद, हाँ ये शेडो कलर है। तो हम इसको ट्रांसपेरेंट अगर कर दें, हाँ ये, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको शेडो कलर इसका रिमूव किया। अब इसका जो अल्फ़ा है वो 0.3 करके देखते हैं। अब ठीक है, ठीक है, तो 0.3, हाँ 0.3 ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर मैं इसको वहाँ से जो कलर भेजा करूँगा ना, वही उसका बैकग्राउंड कलर होगा बट विद सम ओपेसिटी चेंज, और वही जो है उसका टेक्स्ट कलर बन जाया करेगा। लेकिन जब मैं बैकग्राउंड कलर नहीं भेजा करूँगा तो वो ऑरेंज ही लेगा एज अ बैकग्राउंड कलर, और जो फोरग्राउंड कलर होगा वो उसका वाइट हो जाएगा। ये देखो, ठीक हो गया। तो वैसे हमारे पास एक और केस भी है, ये कैंसल का। कैंसल में आप देखो तो इसका जो कलर है वो वाइट है, बैकग्राउंड का वाइट नहीं है, मतलब थोड़ा सा ग्रे है, और जो फोरग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा तब। तो फिर हम इतने ज़्यादा केस हैंडल नहीं कर सकते एक बटन के अंदर कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो कर रहा हो। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि जो छोटा वाला बटन है ना, छोटे वाले बटन को हम लोग बैकग्राउंड भी रख लेते हैं और उसका फोरग्राउंड भी रख लेते हैं। तो हम दोनों चीज़ें बाहर से ऑप्शनली पास कर लेंगे, ऑप्शनली, बाय डिफ़ॉल्ट वो यही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं, क्योंकि अभी हमने वाइट वाला केस भी हैंडल करना है ना, तो फिर मैं इतनी खिचड़ी इसके अंदर बना देंगे तो वो अजीब सा हो जाएगा। कल को नया कलर आया तो फिर वो भी इसके अंदर लिखोगे। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर आपने बनाया हुआ है, इसी के अंदर आप एक नया बनाओ, फोरग्राउंड कलर, ठीक है। इसको फोरग्राउंड कलर को भी यहाँ से पास करो, और जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये सिंपल बैकग्राउंड कलर, और जो फोरग्राउंड कलर है वो एज अ, और सॉरी ये फोरग्राउंड था ना, इसको फोरग्राउंड कलर कर दो, और जो बैकग्राउंड है उसको बगैर ओपेसिटी के यूज़ करो, जो वहाँ से आएगा वही यूज़ करना। हाँ ठीक है। और फोरग्राउंड जब नहीं आएगा तो आपने कलर्स डॉट वाइट शो करना, जी ठीक है। अब जो भी मुझे फोरग्राउंड या बैकग्राउंड चाहिए होगा मैं वहीं से कॉल करूँगा उसको। जैसे अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ना रेड चाहिए, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड, तो अब वो पूरा रेड हो जाएगा, फुल रेड। तो अगर मुझे इसको हल्का रेड करना है, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, तो मैं यहाँ यहीं से इसकी वैल्यू चेंज करूँगा विद वैल्यू 0.3, सॉरी अल्फ़ा 0.3, जी अल्फ़ा 0.3 कम नहीं हो गया, ये ठीक है 0.4। अब टेक्स्ट जो है वो उसी तरह वाइट ही रहेगा जब तक आप खुद से उसको फोरग्राउंड भेजोगे नहीं। तो फोरग्राउंड हमें चाहिए रेड, ठीक है, यही वाला रेड चाहिए, जी आप देखिए। कल को अगर मुझे यहीं पे अगर एक येलो बटन चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे येलो करके उसको कॉल करूँ। तो ये हम लोगों ने आज अपने डिज़ाइन किए हैं बटन्स, एलिवेटेड बटन। अब अगर मुझे कैंसिल वाला चाहिए ना, तो मैं सिंपल यहाँ से क्या करूँगा, ये कॉपी करूँगा, इस पर लिखूँगा कैंसिल, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दूँगा वाइट, ठीक है। ये वाइट वैसे नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रे है, तो इसको मैं करता हूँ ग्रे, ठीक है, विद अल्फ़ा 0.2 0.1 ऐसे। और जो इसका फोरग्राउंड है वो ब्लैक है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ब्लैक,
ठीक है। तो ये हम लोगों का था आज कि हम लोगों ने एलिवेटेड बटन अपने डिज़ाइन कर लिए। अब हमें जहाँ भी एलिवेटेड बटन देखो हर स्क्रीन पे चाहिए तकरीबन, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकेंगे। यहाँ से बस सिंपल कॉल की, सारा टेक्स्ट भेजा, और वरना हमें क्या करना पड़ता है, हर स्क्रीन पे अलग से बटन की इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी पड़ती। ये देखो अभी मुझे सिंपल इतना सा कॉल करना पड़ रहा है, और यहाँ पे वरना मुझे क्या करना पड़ता है, हर जगह पे इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है सिर्फ एक बटन काम कराने के लिए, उसकी स्टाइलिंग देने के लिए। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट जो है हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं इसमें। वैसे टेक्स्ट फील्ड का है कंपोनेंट, तो टेक्स्ट फील्ड जो है उसको हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि हम लोग शायद कार्ड नहीं, कार्ड थोड़ा चेंज है हर जगह, कार्ड चेंज है हमारे पास। हाँ बस टेक्स्ट फील्ड ही रह गया, तो टेक्स्ट फील्ड को करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और कोशिश करेंगे हम लोग कि ये दो जो स्क्रीन्स हैं ना इनको भी हम लोग बना दें, या चलें कल की क्लास में देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।